याद रखो, बाहर का शोर तुम्हें उतना परेशान नहीं करता जितना तुम्हारे भीतर का असंतुलन करता है। इसलिए दूसरों को बदलने की चिंता छोड़ो और स्वयं को बदलने का प्रयास करो। परिवर्तन उसी दिन प्रारंभ होता है जब मनुष्य अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है। एक बार एक गांव में दो माली रहते थे। दोनों ने एक ही दिन अपने अपने बगीचे में आम का पौधा लगाया। पहला माली हर दिन पौधे को खोदकर देखता कि जड़ें कितनी बढ़ीं। दूसरा माली चुपचाप उसे पानी देता, धूप से बचाता और धैर्य रखता। कुछ महीनों बाद पहले माली का पौधा सूख गया, जबकि दूसरे माली का पौधा एक हरा भरा वृक्ष बन गया। हे मानव, जीवन भी उस पौधे की तरह है। यदि तुम हर दिन केवल परिणाम देखने की जल्दी करोगे तो तुम्हारा धैर्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम निष्ठा से कर्म करते रहोगे तो सफलता समय आने पर स्वयं तुम्हारे पास आएगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अपने प्रयास पूरे मन से करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। चिंता कभी समाधान नहीं बनती, लेकिन कर्म हमेशा भविष्य बनाता है। यह मत भूलो कि इस संसार में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, शरीर, धन, परिवार, पद और प्रतिष्ठा, सब कुछ समय के लिए तुम्हें सौंपा गया है। जब समय पूरा होगा सब यहीं रह जाएगा। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ चलेंगे। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले उन लोगों का सम्मान करना सीखो जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यही सच्चे चरित्र की पहचान है। अच्छा इंसान बनने के लिए बड़े अवसरों की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे व्यवहार ही तुम्हारा व्यक्तित्व बनाते हैं। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई आज आगे दिखाई देता है क्योंकि उसने वर्षों पहले संघर्ष किया था। तुम्हारा समय भी आएगा यदि तुम धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ोगे। एक किसान के खेत में दो बीज पड़े थे। पहला बीज बोला, मैं मिट्टी के अंदर नहीं जाऊंगा। यदि बारिश कम हुई या धूप तेज हुई तो मेरा क्या होगा। दूसरा बीज बिना डरे मिट्टी के भीतर चला गया। समय बीतता गया। वही बीज एक विशाल वृक्ष बन गया और पहला बीज वहीं पड़ा पड़ा नष्ट हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रहने की सोचता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जीवन में जोखिम से मत डरो, आलस्य से डरो, क्योंकि जोखिम कभी कभी हार देता है, लेकिन आलस्य हर बार अवसर छीन लेता है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे तो तुरंत क्रोधित मत होना। पहले यह समझने का प्रयास करो कि शायद वह स्वयं किसी पीड़ा से गुजर रहा हो। क्षमा करना कायरता नहीं, बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी पहचान है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही दूसरों को भी प्रेम दे सकता है। हे मानव, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। समय बिना बोले सब कुछ सिखा देता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। छोटे छोटे सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक अच्छा कर्म मिलकर उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। प्रतिदिन स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछो, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर हां है तो समझो तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। वास्तविक सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करने में है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, दुख भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए दूसरों से अपेक्षा कम और स्वयं से प्रयास अधिक करो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना सीख जाओगे, तभी तुम्हारे मन में सच्ची शांति का जन्म होगा। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, परंतु वह आत्मा को कभी शांति नहीं दे सकता। इसलिए सत्य, धर्म और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में अंधेरा छा गया है, तब निराश मत होना। जिस प्रकार सबसे घना अंधकार सूर्योदय से ठीक पहले होता है, उसी प्रकार सबसे बड़ी सफलता भी अक्सर सबसे कठिन संघर्ष के बाद मिलती है। ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्म कभी मत छोड़ो। प्रार्थना तुम्हें शक्ति देती है और कर्म तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोनों का साथ ही जीवन को सफल बनाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को शांत रखो,
अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो और अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, धैर्य रखता है और मुझ पर विश्वास करता है, उसका मैं स्वयं मार्गदर्शन करता हूं। उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। मन को जीतो, कर